हेलो फ्रेंड्स। जो अपनी चल रही थी लर्निंग की सीरीज, उसमें आज हम सीखेंगे हीट ऑफ रिएक्शंस। हीट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, इसके बारे में बेसिक डिटेल लेंगे और इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं ये देखेंगे। तो हीट ऑफ रिएक्शन होता क्या है ना। बेसिकली ये सीखेंगे अपन, यहाँ से स्टार्ट करेंगे और केमिकल कंपोजिशन क्या क्या रिक्वायरमेंट होता है इसके लिए वो भी देखेंगे। So heat of reaction is the amount of heat energy that is absorbed or released during a chemical reaction। ठीक है, ये होता है। इसे अदर वे में भी डिफाइन कर सकते हैं। इट इज द heat change when reactants are converted into product at constant pressure। ठीक है, ये हीट ऑफ रिएक्शन होगा। बेसिकली इसे निकालते कैसे हैं ये भी डिस्कस कर लेते हैं। हीट ऑफ रिएक्शन होता क्या है, कैसे है होता है, ये भी एक बार डिस्कस करेंगे, है ना। सीमेंट इंडस्ट्री में अपन कैसे निकालते हैं। द हीट ऑफ रिएक्शन इन अ kiln mainly refer to the heat required and released during the transformation of raw material into the clinker। ठीक है, ये होता है बेसिकली। ये इसमें होता क्या है, हीट ऑफ रिएक्शन के भी जैसे आपने हीट ऑफ रिएक्शन एच ओ आर लिखता हूँ शॉर्ट में। ठीक है, हीट ऑफ रिएक्शन इसमें बेसिकली होता क्या है। सबसे पहले मेन रिएक्शंस क्या होती हैं इसमें। कांस्टेंट जैसे एक अपना प्रेशर हो गया और उसमें टेम्परेचर रहेगा। टेम्परेचर जो रहेगा वो कितना 850 से 1200 डिग्री सेल्सियस रहेगा। उसमें आपका केमिकल्स रिएक्शन होंगे और इसमें होगा क्या, CaCO3 का कैल्शियम कार्बोनेट किसमें आएगा, CaO लाइम प्लस CO2 में कन्वर्ट होगा। मेन रिएक्शंस ये होंगे। ठीक है, इसमें से इस रिएक्शन में कौन सी होगी, कोई एंडोथर्मिक होगी, एक्सोथर्मिक होगी, ऐसे रहता है। बेसिकली दिस इज एंडोथर्मिक रिएक्शन, है ना। ये दिस इज कॉल्ड कैल्सिनेशन ऑफ लाइमस्टोन। क्या कहलाता है, कैल्सिनेशन ऑफ लाइमस्टोन। ठीक है, ये कहलाता है। और इसको जो कन्वर्ट करने के लिए जो होता है, इसमें से क्या मिनरल्स क्या क्या बनते हैं इससे, फॉर्मेशन ऑफ क्लिंकर मिनरल्स में इसे कन्वर्ट करने पे क्या क्या रहेगा, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट C3S बनेगा। ठीक है, C3S बनेगा, C2S बनेगा और C3A बनेगा और C4AF बनेगा। ठीक है, ये रहता है ये। और इससे ओके 1200, मतलब ये रिएक्शंस कितने टेम्परेचर पे होंगे, अपना जो रहेगा 1200 से 1200 टू 1450। ठीक है, ये रहता है। इसमें इतना टेम्परेचर रिक्वायर्ड रहता है। और एक्सोथर्मिक ये तो होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है इसमें के लिए कौन, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक होती है, दो रिएक्शंस होती है, एक्सोथर्मिक होता है। ठीक है, ये और अपन इस पे डिटेल डिस्कशन करेंगे। पहले ये देख लेते हैं, जैसे ये मान लो कन्वर्ट हो गया क्लिंकर में, रॉ मटेरियल टू क्लिंकर में कन्वर्ट हुआ, तो उसके लिए अपने को क्या रहता है कि जब इसमें मेनली ये कन्वर्ट जब होता है तो इसमें से क्या क्लिंकर एनालिसिस करते हैं, क्लिंकर एनालिसिस रहेगा। ठीक है, क्लिंकर एनालिसिस होगा, क्लिंकर में कन्वर्ट हो गया, क्लिंकर एनालिसिस होगा। तो क्लिंकर एनालिसिस जो रिपोर्ट होगी उसका जो, उससे एक बार डिस्कस करते हैं। ठीक है, क्लिंकर एनालिसिस का इसको देखें। क्लिंकर एनालिसिस में क्या क्या अपने को रहेगा मिलता है, पहले देख लेते हैं। इसे कन्वर्ट किया, ठीक है, तो क्लिंकर एनालिसिस कन्वर्ट करते हैं तो क्या मिला अपने को, लाइन मिला सी ए ओ, इसका परसेंटेज 64.28 मिला। ठीक है, उसके बाद नाम मिला 64.28, एल टू थ्री मतलब 5.39। मैं एक ये ज्यूम वैल्यू लिख रहा हूँ, किसी प्लांट से रिलेटेड नहीं है। मैं इसको लेना है अपने अपने प्लांट पे कैलकुलेट करना हो तब अपने हिसाब से ले सकते क्या रीडिंग्स आ रही हैं। और फिर ये हो गया MgO निकलेगा, MgO 1.69, SO3, ये मैं एज्यूम्ड वैल्यू ले रहा हूँ अपने से, 0.45। और PSI, ठीक है 21.03 ले लेते हैं। और सिलिकॉन मॉड्यूल एल्यूमिना मॉड्यूल भी रहेगा। ठीक है, SIM
पर इसमें जरूरत नहीं है अपने को लेने की, पर ले लेता हूँ बताने के लिए एग्जाम्पल क्या। तो ठीक है, इनका भी एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा, लाइम एलुमिना ये सब कैसे निकालते हैं सैंपल से, इसका डिटेल। अभी मैं हीट ऑफ रिएक्शन पे फोकस करूँ तो ये कंपोनेंट दिए हुए हैं आपको। हीट बैलेंस करने के लिए हीट ऑफ रिएक्शन मेजर पार्ट है, जिससे सबसे ज्यादा हीट निकलती है ना। तो इस मेजर पार्ट, इसलिए मैं हीट ऑफ रिएक्शन पे अपन मेन फोकस कर रहा हूँ। बाकी ये डिटेल्ड एनालिसिस, क्लिंकर एनालिसिस का रिपोर्ट बताऊँ कैसे निकालते हैं, वो भी डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में आगे रहेगा, अभी नेक्स्ट में आगे रहेगा, इसका भी अपन करेंगे। ठीक है, एल्यूमिनियम मॉड्यूल रहता है, एल्यूमिनियम मॉड्यूल कितना होगा 1.19, और इसे करेंगे एलएसएफ भी रहेगा, एलएसएफ रहता है 94.28। ठीक है, फिर Fe2O3 भी रहेगा, इसका रहेगा 4.53, और Na2 भी एल्कलीन भी निकलेगा 0.17, K2O भी रहेगा। ठीक है, 0.8 रहे के करीब मान लेते हैं। थ्री लाइम भी निकलेगा, थ्री लाइम भी देख लीजिएगा ये क्या था, है ना, 2.74 मान लेते हैं। C3H, C3H जो बोल रहा था ना, C3H, C2H, C3, C4, तो ये क्या रहता, कितना रहता है C3H कितना, 51.58। सब प्लांट का अलग अलग रहता है, जो क्वालिटी के ऊपर डिफर करता है कि कितना आया, है ना। और C4AF, C3 हो गया, C4AF हो गया। ठीक है, 7, और लिक्विड भी रहेगा। ये हो गया कंप्लीट अपना क्लिंकर एनालिसिस रिपोर्ट। ठीक है, ये हो गया कंप्लीट क्लिंकर एनालिसिस रिपोर्ट हो गया। तो ये ऐसे निकलते, अब इसके लिए फार्मूला होता है कि हीट ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए, हीट ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए आपको बताना कि हीट ऑफ रिएक्शन पहले होता क्या है, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड मतलब किलो कैलोरी, टू फॉर्म 1 kg ऑफ क्लिंकर फ्रॉम किल्न फीड। ठीक है, किल्न फीड मतलब क्या हो गया, रॉ मटेरियल हो गया, रॉ मटेरियल हम कितना निकालते हैं। अब इसके लिए आप जो फार्मूला डिफाइन किया गया है हीट ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए, वो बताते हैं। इसका फार्मूला होता है हीट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू, सॉरी, हीट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू, इसे Q से डेल एच से ऐसे डिफाइन करते हैं। ठीक है, 4.11 Al2O3, Al2 इंटू है Al2O3 प्लस 6.48 MgO प्लस 7.646 इंटू लाइन, ये चीज एक हो गई माइनस, उसके बाद हो जाएगा 5.16 into SiO2 minus 0.59 Fe2O3। ठीक है, ये होता है हीट ऑफ रिएक्शन करने का, इसे Q से डिनोट कर देते हैं। तो अब इसे लिख लेंगे 4.11 इंटू 5.39 5.39। ठीक है, 6.48 इंटू MgO कितना मान लीजिए आप आया था, ये 5.39 ले लो, MgO 1.69। फिर ये कितना हो गया 7.646 इंटू लाइम, लाइम कितना दिया 64.28, 64.28। ठीक है, माइनस 5.116 इंटू SiO2 कितना है 21.03, 21.0, सॉरी
माइनस, और फिर ये माइनस था ना, इसका ये था, सॉरी हमने यहाँ ब्रैकेट लगा दिया, ये माइनस माइनस कॉमन ले लेंगे तो इधर प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा कितना, ये हो गया। ठीक, और इसके बाद कितना, 0.59 इंटू Fe2O3, Fe2O3 की वैल्यू कितना, 4.53। ये हो गया कंप्लीट। अब इस वाले प्लस वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे, फिर इसे माइनस करेंगे, इस वाले पार्ट को करेंगे। तो इसको करते हैं तो कितना, 524.588 माइनस इसे पूरा सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 110.262 इक्वस टू कितना आ जाएगा, 414.32 किलो कैलोरी पर केजी लीटर। ठीक है, ये हो गया अपना हीट ऑफ रिएक्शन। हीट से इतना क्लिंकर, रॉ मटेरियल से क्लिंकर बनने में इतनी हीट लगी, अपने को इतनी हीट रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, मेनली इसे डिफाइन आप ये देख लिया, क्लिंकर को करने के लिए मेन ये क्या रहता है ना, जो क्लिंकर हीट बैलेंस में मेन पार्ट यही रहता है कि ये मेन पार्ट सबसे यही रहता है कि कितना रहता है कि हीट ऑफ रिएक्शन से मेजर हीट निकलती है। ठीक है, तो ये इसका रेंज जो रहता है, ये जो रेंज रहता है इसका, अभी तो 695 को बोलता है, पर मतलब ठीक है 400 से 450, सॉरी 675 टोटल हीट बोल दिया था। ये जो रहेगा इसका रेंज जो रहता है अपना, 400 से 450 किलो कैलोरी के बीच में रेंज हो जाता है ना, KCl पर केजी क्लिंकर। ठीक है, ये रेंज हो गया। ठीक, ये रेंज हो जाता है इसका, इसमें हो जाता है। और इसके लिए ये मेजर लॉसेस यही रहता है। फिर इसके बाद हीट बैलेंस में जो जब निकालेंगे तो हीट ऑफ रिएक्शन का डिस्कस करेंगे, मेजर लॉस यही रहता है, इस चीज का ध्यान रखिएगा, है ना। इस चीज को अच्छे से एक बार और देख लीजिएगा। ये इसका रिएक्शन का, हीट ऑफ रिएक्शन का यूज कहाँ होता है, यूजफुल जो होता है, यूजफुल हीट ऑफ रिएक्शन क्या यूजफुल हीट होती है, और एग्जॉस्ट गैस में ये जो इसका निकलेगा एग्जॉस्ट गैसेस से, तो अपना लॉसेस में कैलकुलेट करते हो, हीट बैलेंस में अपन ब्रीफ में डिस्कस करेंगे। ठीक है, और इसके लिए क्या क्या रहता है मेजर अपना, वो सारी चीजें हीट ऑफ रिएक्शन में देखेंगे। अभी आप ये हीट मेन तो ये था मेरा मोटो, हीट ऑफ रिएक्शन कैसे कैलकुलेट करते हैं। हीट ऑफ रिएक्शन जब अपन चलेंगे तो देखेंगे कि कैसे निकाला है क्या, तो बेसिक अपन वही डिस्कस करेंगे, क्वालिटी डेटा लेके कि हाँ इतना कैलकुलेट कर लिया है अपन हीट, तो ये कैसे आया। तो इसको आप एक बार देख लीजिएगा। अब नेक्स्ट पार्ट पे जब चलेंगे तो वो पूरा ब्रीफ करते चलेंगे कि अब धीरे धीरे हीट बैलेंस की तरफ चलेंगे। हीट ऑफ रिएक्शन सीख लिया आपने, ऐसे ही निकालते हैं, केमिकल कंपोनेंट दिए रहते हैं, उससे हीट ऑफ रिएक्शन का ये फार्मूला होता है, और इसमें से निकालते हैं। थैंक यू।